हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंजन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इंजन क्या है, इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, टीडीसी व बीडीसी क्या होता है। इसके साथ साथ इन सारे जो भी पार्ट्स हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो यदि आप लोग अभी तक इंजन्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इंजन के बारे में कुछ नॉलेज आप लोगों को मिला है। तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आपको वीडियो देखने के बाद लगेगा हर नॉलेज वास्तव में कुछ इस क्लास में मिला है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंजन क्या है। तो फ्रेंड्स, इंजन को यदि आप डिफाइन करना चाहें तो इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। जैसे आप लोग यदि पेट्रोल इंजन के रूप में बाइक चला रहे हैं तो आप देखते हैं आपका जो पेट्रोल है वो फ्यूल टैंक से जाता है इंजन सिलेंडर में और वहां पे जाके बर्न होता है। उससे में क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से जाते हैं। तो क्या कर रहा है, पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। ऐसे ही कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, राइस मिल पे जा रहे हैं, तो वहां पर भी डीजल या पेट्रोल से जो भी मशीन को हम चला रहे हैं उसके बाद से हमें कुछ कार्य मिल रहा है। तो इस तरह से इंजन क्या कार्य करता है, इंजन को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो इंजन एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, उसे हम इंजन बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा इंजन का डेफिनेशन। वो आपका फ्यूल गैस भी हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कोयला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे मतलब हमें केमिकल एनर्जी के थ्रू हमें वो मैकेनिकल एनर्जी जहां पर मिलेगा उसको हम इंजन के रूप में डिफाइन करेंगे। सेकेंड हमारा पॉइंट है इंजन के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। अब इंजन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, टीडीसी एंड बीडीसी क्या है। चलिए अब हम देखते हैं इंजन के एक एक पार्ट्स को। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जो इंजन का क्या है, कट सेक्शन है, जिसके थ्रू आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बड़ा वाला जो हमारा पूरा बॉक्स है यह इंजन कहलाएगा। इस इंजन में ये जो नीचे का एरिया है ये वाला, ये हमारा क्रैंक केस है। इस क्रैंक केस के अंदर ही हमारा सारा पार्ट्स जो है वो अरेंज रहता है और जो भी मैकेनिकल वर्क इसमें होता है वह अंदर अंदर ही होता है। ये हमारा क्रैंक केस हो गया जो बड़ा वाला एरिया है। इसके अंदर लगा होता है जो है हमारा क्रैंक सॉफ्ट। ये वाला जो हमारा एरिया है ये है हमारा क्रैंक सॉफ्ट, मतलब ये पूरा हमारा क्या है, क्रैंक है। इस क्रैंक के इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, क्रैंक सॉफ्ट बोल रहे हैं। ये हमारा जो है क्रैंक हो गया। और क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का जो काम कर रहा है ये क्या काम कर रहा है, क्रैंक पिन कर रहा है। ये हमारा क्या है, कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड और इस क्रैंक को जोड़ने के कार्य जो कर रहा है, जिसके थ्रू हम जोड़ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, क्रैंक पिन बोल रहे हैं। फिर कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन, ये हमारा क्या है, पिस्टन है। कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जिसके थ्रू हम जोड़ रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, गजन पिन बोल रहे हैं। तो गजन पिन आपसे पूछे, ऐसे एग्जाम में पूछ देता है गजन पिन के थ्रू हम किसे जोड़ते हैं, तो आप बोलेंगे पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड जिसके थ्रू जोड़ा जाता है उसी को क्या बोलते हैं, गजन पिन बोला जाता है। ये हमारा प्रीवियस वाल्व या इनलेट वाल्व बोल सकते हैं। खुले अभी क्या है, हम पूरा जो भी पार्ट्स का नाम लिखे हैं वो हिंदी में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हिंदी में एक वीडियो बनाने के लिए इंजन से रिलेटेड, क्योंकि मैंने पहले से एक इंग्लिश में वीडियो बना रखा है, तो हिंदी में बनाने के लिए जो भी पार्ट्स का नाम है तो प्रीवियस वाल्व या इनलेट वाल्व इसी को बोला जाता है। ये हमारा इनलेट वाल्व है। इनलेट वाल्व जो है जब हमारा प्रीवियस मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू एयर या फ्यूल का मिक्सचर, जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल इंजन रहेगा एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जाता है जो कार्बोरेटर के थ्रू मिक्स होकर जाता है, और डीजल इंजन रहेगा तो ओनली क्या जाता है, एयर जाता है। तो प्रीवियस मैनिफोल्ड या इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू हमारा फ्यूल इंजन सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जाता है। और ये हमारा निकास मैनिफोल्ड या एग्जॉस्ट वाल्व बोल सकते हैं या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बोल सकते हैं। इसके थ्रू जो होता है हमारा जो भी बर्न होने के बाद
जो धुआं रहता है, स्मोक रहता है, एग्जॉस्ट गैसेस रहती है, वह इस रास्ते से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसे आप साइलेंसर लगा देते हैं। साइलेंसर काम क्या होता है, इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। साइलेंसर का काम क्या होता है, बहुत सारे आवाज जो इंजन से यदि साइलेंसर ना लगाएं तो बहुत तेज आवाज निकलेगा, जिससे एक दूसरे को डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए साइलेंसर को लगाया जाता है। साइलेंसर भी बहुत ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो होता है यह पेट्रोल इंजन में यूज किया जाता है, क्योंकि जो हमारा एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर होता है यह तैयार होकर के इंजन सिलेंडर ब्लॉक में जाता है और स्पार्क प्लग के थ्रू वह स्पार्किंग होता है। अगर डीजल इंजन होता है तो वहां पर क्या होता है, नोजल लगा होता है, जिसमें नोजल के थ्रू क्या जाता है, यहाँ से स्पार्किंग हो रहा है, बट नोजल के थ्रू फ्यूल जो डीजल होता है वह स्प्रे कराया जाता है, और जो हमारा एयर होता है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि उस स्प्रे के थ्रू वहां पर बर्न होता है। और ये हो गया हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में ही स्पार्क प्लग और इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व माउंट होते हैं। ये हो गए हमारे पार्ट्स। अब कैसे यह वर्क करता है, तो फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक हमारा है तीसरा, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब इंजन सिलेंडर के अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं पिस्टन है, यह अप एंड डाउन मोशन करता है। अप एंड डाउन मोशन करता है, यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन मूव करता है नीचे ऊपर, तो टीडीसी से यहाँ तक का जो भी वॉल्यूम होगा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्लियरेंस वॉल्यूम। एक मिनट, सॉरी, क्लियरेंस वॉल्यूम इसको नहीं बोलते फ्रेंड्स। जो हमारा यहां से यहां तक जो पिस्टन मूव करेगा, जो वॉल्यूम होगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं, और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ तक जितना वॉल्यूम होगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। आप लोग एक बार और देखिए, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच का जितना वॉल्यूम होगा उसको स्वेप्ट वॉल्यूम, और बॉटम डेड सेंटर से यहाँ ऊपर तक जितना वॉल्यूम होगा उसको क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है। अब क्या होता है टीडीसी और बीडीसी, तो टीडीसी का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, यानी जहां तक पिस्टन ऊपर जा रहा है उसको टॉप डेड सेंटर, और जहां तक पिस्टन नीचे आ रहा है उसको बॉटम डेड सेंटर बोला जाता है। तो ये था हमारा इंजन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो आप लोगों को बताने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। आप लोगों को कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंजन के ही अलग अलग पार्ट्स को लेकर के, जिसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। तो स्टडी क्लासेस से जुड़ जाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।